Dear students, I am Dr. Vivaka Verma. Last class we discussed about heterotrophic nutrition. लास्ट क्लास में हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किए हैं. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ना बनाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ले, ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एनिमल्स रिसीव इट्स फूड from other organism, from other plants or animals. Such type of nutrition in the animals is known as heterotrophic nutrition. Now in this class we will discuss about the autotrophic nutrition. इस क्लास में अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड. न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलता हूँ. राइट डाउन द डेफिनेशन. न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर ओन फूड फ्रॉम देयर ओन फूड. वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाए, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज autotrophic nutrition. So we discussed that nutrition in which an organism prepare their own food, such type of nutrition is known as autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is of two types. Autotrophic nutrition दो प्रकार का होता है. सबसे पहला कीमोसिंथेसिस, CHEMO, कीमो सिंथेसिस. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है. कीमोसिंथेसिस, when an organism prepare its own food by the help of chemical substances, then such type of nutrition is known as chemosynthesis. ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ केमिकल सब्सटेंस ले करके अपना भोजन बना ले, उसी को मैं कीमोसिंथेसिस बोलता हूँ. एंड सेकेंड वन इज द फोटोसिंथेसिस, PHOTO, फोटोसिंथेसिस. सेकेंड वन इज द फोटोसिंथेसिस. तो पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं. यदि अपना भोजन स्वयं बनाया, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, अपना भोजन स्वयं बना रहा है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, देन इट इज नोन एज कीमोसिंथेसिस. इफ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the chlorophyll under the presence of sunlight, then such type of nutrition is known as photosynthesis. Now we will discuss photosynthesis in detail. अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, फोटो means sunlight. When we synthesize food in the presence of sunlight, that such process is known as photosynthesis. Now we will write the exact definition of photosynthesis. अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का exact definition लिखेंगे. The process in which plants prepare their own food in the form of food को कौन सी फॉर्म में बनाते हैं? The process in which plants prepare their own food in the form of glucose. The process in which plants prepare their own food in the form of glucose. Glucose in bracket carbohydrate. Glucose is a type of carbohydrate. Process in which plants prepare their own food in the form of glucose. From किससे बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा, लेकिन किससे बनाएगा? From कार्बन डाइऑक्साइड and water, carbon dioxide and water
in the chlorophyll, inside the chlorophyll, inside the chlorophyll in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, is known as photosynthesis. Is known as photosynthesis. The process in which green plants prepare their own food in the form of glucose. याद रखना है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भोजन कौन से फॉर्म में बनेगा? ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम किससे बनेगा? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। फूड बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कहां पर बनेगा? इनसाइड द क्लोरोफिल। याद रखना है, जो फूड बनेगा, फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किससे बनेगा? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहां पर बनेगा? इनसाइड द क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस से बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर से बोलता हूं, वह प्रोसेस जिसमें भोजन बनेगा ग्लूकोज के फॉर्म में। किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की से बनेगा। किसमें बनेगा? किसके अंदर बनेगा? कौन से पार्ट के अंदर? सेल के अंदर क्लोरोफिल पार्ट, क्लोरोफिल के अंदर बनेगा। क्लोरोफिल, इनसाइड द क्लोरोफिल। और कहाँ, किसके अंडर में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में बनेगा। तो इस चीज को हम फिर से डिफिनेशन हो गया। अब हम इसको हम पूरा बताते हैं कि ये 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस इज कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में किन 3 स्टेप्स में होते हैं? तो सपोज दिस इज ए क्लोरोफिल पिगमेंट। सपोज दिस इज ए क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल कंसिस्ट करता है। सनलाइट, वी रिसीव सनलाइट मैं इधर से पा गया, सनलाइट मैं यहां से लिया। फर्स्ट स्टेप दैट द क्लोरोफिल ऑब्जर्व द सनलाइट। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। सबसे पहला स्टेप दैट इज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। दैट फर्स्ट स्टेप दैट इज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। First step is the absorption of sunlight. पहला स्टेप है that is the absorption of sunlight. सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। absorption of sunlight by कौन ऑब्जर्व करेगा? क्लोरोफिल। दिस इज द क्लोरोफिल। अब सनलाइट ये है सनलाइट। Absorption of sunlight by chlorophyll. First step is the पहला स्टेप कौन सा है? Absorption of sunlight by chlorophyll. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा। पहला स्टेप ये हो गया। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये है, सनलाइट ये है। सनलाइट इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। पहला स्टेप अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सनलाइट है, ये सनलाइट है। सनलाइट क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी बदलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, here carbon dioxide is there, here CO2 is there, carbon dioxide is there, and water H2O, water is there.
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या चीज बनेगा, ग्लूकोज, मैंने डिफिनेशन लिखा है, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, ग्लूकोज मींस C6H12O6। 10th स्टैंडर्ड में है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करेंगे, C6H12O6। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, किससे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होगा। किसके अंदर होगा, क्लोरोफिल के अंदर होगा। इन द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। तो ये और भी कुछ बनेगा, प्लस O2 प्लस H2O, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 6CO2 ले रहा हूँ, यहाँ पर 12H2O ले लिया, और यहाँ पर 6O2 ले लिया, यहाँ पर 6H2O ले लिया। ये नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये कैसे आया इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये आ गया है, इसको अभी नहीं ध्यान देंगे, इसके बारे में पूरा ध्यान लगाएंगे, तभी आएगा। ये इसको याद करने से कोई फायदा नहीं, आया कैसे बना इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सनलाइट आया, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल साहब ने क्या किया, सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लिया। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइट है और केमिकल में कन्वर्ट हो गया, कैसे, बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सनलाइट आया, ये सनलाइट आ रहा है, और ये सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। सनलाइट आया, सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, सनलाइट ब्रेक्स दिस वाटर मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। When the sunlight breaks the water molecule, then such process is known as photolysis. Photo means sunlight, lysis means breakdown. When the sunlight breaks the water, then it is known as photolysis of water. Now, this sunlight falls on the water, and as a result, this water breaks down. मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, H2O, single molecule of water H2O breaks down into H plus and OH minus। मैं यहाँ पर H2O लिख देता हूँ, H2O, एक मॉलिक्यूल H2O is dissociated into, किसमें बदल जाएगा, टूट जाएगा, H प्लस आयन में, और OH माइनस आयन में बदल जाएगा। यहाँ H2, H1, H2O कंप्लीट। तो यहाँ पर भी 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ब्रेक्स डाउन इनटू 12 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन। 12 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन। यहाँ पर कार्बन 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, ये हो गया सही। 6 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ, एकदम सही। कार्बन और यहाँ कहीं नहीं, कार्बन यहाँ भी और कहीं नहीं, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ कार्बन 6, सही है। दूसरा 12H2O, जब 12H2O टूट गया तो हाइड्रोजन कितना निकला, H प्लस कितना बना, 12 बना, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये भी सही है। OH माइनस आयन इज फाउंड, OH माइनस इज 12 इन नंबर, OH माइनस 12 इन नंबर है। इसके बारे में डिस्कस करता हूं, 12 इन नंबर है। इसको मैं लिख सकता हूं OH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। इसको मैं यहां पर H2O एक आ गया, यहां पर दूसरा H2O, सेकेंड H2O दूसरा आ गया, यहां पर थर्ड H2O,
तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पर फोर्थ H2O, यहाँ पर फिफ्थ H2O, और यहाँ पर सिक्स्थ H2O। इस तरीके से 12 मॉलिक्यूल है सिक्स्थ H2O। सिक्स्थ H2O, ये 12 आ गया, सिक्स्थ H2O हो रहा है, ये 12 हो रहा है, सिक्स्थ H2O हो गया। अब ये जो है 12 H2O हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 H2O हो गया। 6 H2O इज फॉर्म हियर, 6 H2O यहां पर बन गया। कन्फर्म, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन है, मतलब O2 O2 O2, मतलब O2 O2 O2, 3 O2। Here 3 O2 is formed, 3 O2 is formed, 1 O2, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 O2 is formed। तो इन दिस वे डिसोसिएशन, ये इसका मैंने पूरे एक तरीके से इसका मैंने फिल कर लिया। 12 O2 is formed, 12 O2 बन रहा है। ये रिएक्शन मेरा हो गया, मैं इसको रब कर सकता हूँ, इसको मैं रब कर सकता हूँ। ये 12 O2 बन गया, ये इससे ये रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन से 12 H2O 12 H2O इस 12 H2O का क्या फोटोलिसिस हुआ, सनलाइट इसके ऊपर टूटा और ये वाटर का ब्रेक डाउन हो गया। वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू 5 प्रोटॉन 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सॉरी 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, एंड 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 3 O2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ। अब यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पर आ गया। ऑक्सीजन के बारे में नहीं है, 6 into 2 is equal to 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन इज देयर, एंड 12 आउट ऑफ 12 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन इज हियर, एंड 6 ऑक्सीजन मींस 6 oxygen is left. Here it had 12 oxygen, 6 into 2 is equal to 12. Out of 12, 6 oxygen is here. 6 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 6 ऑक्सीजन बचा, और 6 ऑक्सीजन कहाँ है, 6 ऑक्सीजन मीन 3 O2, 3 O2 plus 3 O2 gives out 6 O2। ये रिएक्शन पूरा हो गया। ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, मुझे मालूम हो गया। एक बार फिर से आप बनाएंगे, इस पूरे रिएक्शन को बनाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कैसे ये आ रहा है। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म जनरली हम इस रिएक्शन को लिखते ऐसे नहीं हैं, इस रिएक्शन को इतने लंबे रिएक्शन में लिखते हैं। यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 12 वाटर मॉलिक्यूल है। हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, इसको यहाँ पर 12 को यहाँ 6 इसको कट कर देंगे, और इसको 6 इसको में से 6 माइनस कर देंगे, कट करने के बाद 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 6H2O। ऐसे ही मैं इसको लिखता हूँ, है ना कि मैं अगर लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12H2O, फिर से मैं यहाँ पर 12H2O और यहाँ पर 6 करना पड़ेगा, 6 इसको माइनस कर देंगे 12 में से, तो यहाँ पर 6H2O कर देते हैं। इस स्टेप को मैं काट देता हूँ। जनरली सभी किताबों में आपको ये स्टेप काट करके मिलेगा, ये स्टेप नहीं मिलेगा। होता क्या है, समझने के लिए ये जरूरी है, समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कैसे आया, 6H2O कैसे आया, ये समझने के लिए जरूरी है। नाउ हम लोग लिटरल जो आपके बुक में लिखा गया है रिएक्शन, वही 12H2O प्लस 6H2O यहाँ पर मैं लिख दिया। तो दूसरा है, पहला हो गया ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट को ऑब्जर्व किया। आओ भाई आओ, किसने ऑब्जर्व किया, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो लाइट एनर्जी है तो केमिकल एनर्जी में बदल गया। किसमें बदल गया, केमिकल एनर्जी में। क्यों, क्योंकि वाटर का ब्रेकडाउन कर दिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप इसी के अंदर है जो अभी तक मैं बोला नहीं। थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन
रिडक्शन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, CO2 है, CO2 से कौन जुड़ गया, C कार्बन है, कार्बन से यहाँ पर कौन जुड़ गया है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन एक चीज और आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों है और बीच में आ गया हाइड्रोजन, CO मतलब ये CO2 से क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, CO2 CO दोनों है, CO2 से क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। व्हेन जब कभी भी CO2 से कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए या किसी भी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ऐसे प्रोसेस को मैं रिडक्शन बोलता हूँ, रिडक्शन बोलता हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, जब किसी भी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको मैं रिडक्शन बोलता हूँ। हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस से क्या हो जाए, मैं कार्बन ही लिख रहा हूँ, किसी केमिकल सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाए तो ऐसे प्रोसेस को मैं रिडक्शन बोलता हूँ। किसी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए तो ऐसे प्रोसेस को मैं रिडक्शन बोलता हूँ। क्या चीज बोलूंगा, रिडक्शन, नाउ सच ए प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। जब किसी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन निकल जाए तो ऐसे प्रोसेस को मैं रिडक्शन बोलता हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी केमिकल सब्सटेंस से में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल जाए, उल्टा है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन। दूसरा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन। मैं यहां पर लिखा हूं, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर CO2 है, CO2 है, CO2 में क्या जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, यह रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीन स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स द थ्री स्टेप। नंबर 1, absorption of sunlight by chlorophyll. Second is the conversion of light energy into chemical energy or photosynthesis of water. And third one is the reduction of carbon dioxide. Carbon dioxide is fully regulated. अब मैं फिर से इसी के बारे में बात करता हूँ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बारे में फिर से मैं बात करता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड बाय स्मॉल पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड बाय स्मॉल पोर्स। एक कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, प्लांट के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर पहले से पाया गया। कैसे पाया गया, कहां से आया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स थ्रू स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीफ और स्टेम के सरफेस पे पाया जाता है। लीफ, स्टेम, ब्रांचेस के सरफेस पे पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहां से है, दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स पाए थे लीफ के सरफेस पे, स्टेम पे पाए जाते छोटे छोटे पोर्स। इसके सरफेस से, इस पोर्स से जो है ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, आता है अंदर। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इनसाइड द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। दूसरा, वाटर कहां से आता है, वाटर डू नॉट कम इनसाइड द प्लांट थ्रू स्टोमेटा, वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा के थ्रू लॉस होता है, स्टोमेटा के थ्रू आता नहीं। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू द रूट्स। वाटर, पानी को सभी लोग जानते हैं, पानी
जड़ पानी डालते हैं पेड़ में तो वो रूट्स उसको लेके जाता है। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज comes inside the plant through the stomata, through small pores known as stomata, and water is absorbed through the root. वाटर किसके द्वारा लिया आता है? रूट के द्वारा लिया आता है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोमेटा एंड द absorption of water. Okay, thank you. If you like this video, you can like, share and subscribe, and also press the bell icon. Okay, thank you.